Hello guys. So today our topic is about communication skills. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स किससे कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो किधर यूज़ होती है या नहीं होती, या होनी चाहिए या इसको ना होने दें। तो आइए हम इसी के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं ताकि हमें स्टडी का जो है वो कोई फ़ायदा हो। सो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है? कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? आप ज़रा खुद इसके बारे में सोचें और बताएं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हम किस चीज़ को कहते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर टू यूज़र्स, यूज़र 1, यूज़र 2। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, लेट्स सपोज हम इसको कह रहे हैं यूज़र 1 और हम इसको कह रहे हैं यूज़र 2। अच्छा, बाय द वे दिस इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक। ये हमारा जो है वो जो ये है लेक्चर, इसका जो है ये सॉरी इसका जो है ये पहला टॉपिक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है TOPIC1, टॉपिक 1। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की। वी हैव टू यूजर्स, ये बैठा हुआ पहला यूज़र ऑन अ सीट, यू कैन सी दैट ये सीट हमने बनाई हुई है, ये देखें ऐसे, और ये इस तरह ये, और ये हमारा दूसरा यूज़र बैठा हुआ है, ये भी सीट पे बैठा हुआ है। इसकी सीट भी सेम टू सेम जो है वो जो यूज़र 1 है उसी की तरह की है। ठीक है, ये देखें ये सेम वही शेप है, ये इस तरह, ये इस तरह। और अब आप एक और चीज़ भी नोटिस करेंगे कि इन्होंने जो अपने दो हाथ है ना, जो इनके हाथ हैं, अब ये एक ही हाथ है मेरे ख्याल से, दूसरा हाथ तो ये 2 डायमेंशनल इमेज है इसके, उसका पता नहीं चल रहा कि इनका दूसरा हाथ किधर है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने अपना जो हाथ है ना वो भी टेबल पे रखे हुए हैं। ये टेबल है बेसिकली, ये ऐसे और ये ऐसे, ये जो ऐसे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये जो इस तरह करके जा रहा है, तो ये टेबल है। इन दोनों ने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े ही तरीके से, एक अंदाज से जो है वो इन्होंने अपने जो हाथ हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, इन्होंने जो अपने ये हाथ हैं, जो इन्होंने जो अपने हाथ हैं ये भी इस टेबल पे रखे हुए हैं। अच्छा वे मूव ऑन। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इनके जो हेड्स की पोजीशन है, हेड की पोजीशन है वो भी सेम टू सेम है। यानी मुझे तो ये सो यू कैन सी दैट कि कम्युनिकेशन करते हुए कितना सोफिस्टिकेटेड अंदाज में एक एथिक्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए ये बैठे हुए हैं कि इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है। तो ये चीज़ नोटिस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट because it is a part of topic 1. So moving on, so continuing this conversation, हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन का जो पहला अंदाज़ होता है वो उसको हम, या कम्युनिकेशन को हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सही है, यानी ये इंफॉर्मेशन ये कोई बात करेगा, ऑब्वियसली ये बात करेगा तो ये डिलीवर कर रहा है कुछ, किसको डिलीवर कर रहा है? जो इसके सामने बैठा हुआ है ये उसको डिलीवर कर रहा है। सही है, अब जैसे कि ये एक पर्सन बैठा हुआ है, अब ये कुछ बात कर रहा है, इसकी जो बात है वो इसको डिलीवर हो रही है। जाहिर सी बात है इस पर ये मैं यहाँ पे जो है ना ज़रा फर्दर सिंपलाइज कर देता हूँ। सॉरी, ये 1 पर्सन, ये 2 पर्सन। सही है, जब ये कोई बात करेगा
वो बात इसकी डिलीवर होगी, वो बात इसकी किसको डिलीवर होगी, यूज़र 2 को डिलीवर होगी, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, कोई आपको नज़र आ रहा है बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ, यही बैठा हुआ है, तो इसी को जाएगी ना इन्फॉर्मेशन, ओ सॉरी डिलीवर हो। तो वो बेसिकली ये डिलीवर होगी, इसका मतलब ये कि जो बात करेगा ये स्टोर कर लेगा, ये इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसी तरह सेम उसी तरह जब ये यूज़र 2 हमारे पास जो है, जब ये कोई बात करेगा, लेट सपोज इसने कोई भी बात की कि फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है वो फलानी जगह पे ये मसला और है, उसने बात कर दी, ये बात करके तो चला गया, पर इसने जो बात की वो डिलीवर होगी किसको, इसको, इसने अपने माइंड में स्टोर कर ली, वो थी इसके लिए इन्फॉर्मेशन। ये इसको कहते हैं बेसिकली कि ये जो बात करेगा ये स्टोर कर लेगा, ये जो बात करेगा ये स्टोर कर लेगा, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये कम्युनिकेशन का जो पहला स्टेप है ना, ये है कि कम्युनिकेशन जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो ना, वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वो आप इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हो, अगर मतलब महज़ब गुफ्तगू चल रही है तो, अदरवाइज़ नो, अदरवाइज़ तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं एक्सचेंज। हाँ तो एनीवेज़ ये था टॉपिक 1 जिसको हमने एक्सप्लेन किया। मैं फ़र्दर इसको जो है वो उसका छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि टॉपिक 1 में बात कर रहे थे हम कम्युनिकेशन की, कि हम कह रहे थे कि कम्युनिकेशन बेसिकली होती है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो हमने किस तरह बताया, वो आपके सामने है कि 2 पर्सन जो है उनको हमने बिठा दिया एक रूम के अंदर, वो आमने सामने बैठे हुए हैं, वो सेम चेयर्स पर बैठे हुए हैं, टेबल पे उन्होंने हाथ रखे हुए हैं, उनकी हेड की मूवमेंट भी सेम है, और जब वो आपस में गुफ्तगू करेंगे, आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, वो एक दूसरे के लिए इन्फॉर्मेशन का ज़रिया बन रहे हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? So this is basically what I am trying to say. So moving on to the next one. एम ऑफ प्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है, व्हाट इज़ एम ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये भी हम देख लेते हैं। एम ऑफ प्रेजेंटेशन में जो है वो टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कह रहा है कि हमारा जो एम होता है ना प्रेजेंटेशन का, वो ये होता है कि हम जो वेरियस टॉपिक्स हैं ना, जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, और मुख्तलिफ जो एंड एक्सप्लेन वेरियस एक्सपर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और वेरियस एक्सपर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन को जो है ना हम एक्सप्लेन करते हैं। सो हम बात कर रहे थे एम ऑफ प्रेजेंटेशन की, हमने बात कर ली थी इससे पहले कि जो बेसिकली कम्युनिकेशन होती है वो होती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो है वो एम ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो आप ये अब इसको दोबारा से एक दफ़ा रीड कर लें तो वो कह रहे हैं कि एम ऑफ प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स होते हैं इनको इंट्रोड्यूस करना, एंड एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं ना उसको क्या करना, उसको एक्सप्लेन करना। सो मेरी बात जो है वो आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो हम जो है वो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हमें मूव करना चाहिए, हम करते हैं। अब सीक्वेंस आ गया, उसके बाद ये बात, ये देखें ये क्या है, ये सीक्वेंस था कि सीक्वेंस क्या है, कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन होती है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन जो है वो उसकी डेफिनेशन, उसको फिर डिफ़ाइन करते हैं हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है ना उसका साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, वो उनको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो अभी जो है वो अभी के लिए हम उसको जो है वो छोड़ देते हैं। अच्छा ये मैंने
बना ली थी, इनको मैं रेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसला जो है वो ना हो। अच्छा, तो सीक्वेंस की बात चल रही थी। सीक्वेंस में इंट्रोडक्शन आ गया, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो वी विल फोकस ऑन दिस sequence very properly in upcoming slides, so stay tuned with us. In this lecture we will cover a lot of aspects, a lot of you can say that topics of communication. मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लेक्चर जो है वो लेने के बाद जो है ना आप कम्युनिकेशन को फिंगर टिप पे जो है वो प्रिपेयर कर